हेलो, एक बार फिर प्रोग्राम फ्रेश फायर में खुश आमदीद। आप जानते हैं, जब भी हम इसमें शामिल होते हैं तो हमारा मकसद आपको और खुद को बतौर मसीह का बदन चैलेंज करना है कि हम मसीह यस्सु की दलेरी और फतह में कैसे आगे बढ़ें। शिफा खुदा के फर्जंद का हक है, शिफा आपका हक है। देखिए, आज हम इस प्रोग्राम में सबत की बात करेंगे जो इसी हकीकत के गिर्द घूमता है कि आप और मैं खुदा की कामिल मर्जी में आएं और हमें खुदा की रिहाई और शिफा की कुदरत में ले आए। मरकज 7 बाब उसकी 27 से 30 आयात में बाइबल बयान करती है कि यस्सु एक सूर फनीकी औरत से मुखातिब हुए जो मौजज़ा मांगने आई थी। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को सैर होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं है। उसने जवाब में कहा, हाँ खुदावन, कुत्ते भी मेज के तले लड़कों की रोटी के टुकड़ों में से खाते हैं। यस्सु ने बुनियादी तौर पर यह कहा कि शिफा लड़कों की रोटी है। आप और मैं मुकम्मल बहाली, अपने घरों के लिए शिफा, अपने खानदानों के लिए शिफा, अपने बदनों के लिए शिफा और अपनी जिंदगियों के लिए शिफा के मकाम पर खड़े हैं। ये सब कुछ कलवरी के ताकतवर काम की वजह से मुमकिन होता है। अजीजों, आप और मैं एक ताकतवर पैगाम में खड़े हैं और खुदा के कलाम का बयान हमें इस मकाम पर ले आता है जहां हम अपनी जिंदगी में खुदा की बादशाही को अमल में आता देखें। मत्ती की अंजील उसका 12वां बाब उसकी 9वीं आयत में बाइबल बयान करती है कि यस्सु सबत के दिन एक इबादत गाह में गया और ये इसलिए अहम था क्योंकि सबत अपने असल मकसद से हटा लिया गया था। अब सबत इंसान के लिए नहीं बल्कि इंसान की वजह से था और इसके फायदे के लिए नहीं रहा था। ये एक कानूनी रस्म रवाज वाला दिन बन गया था जिसमें लोगों को गुलामी में डाल दिया गया और सबत के असल मकसद और इसके मुकाशवा की कुव्वत को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया था। बाइबल कहती है, और देखो वहां एक आदमी था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने उस पर इल्जाम लगाने के इरादा से ये पूछा कि क्या सबत के दिन शिफा देना रवा है। अब हम इसी नुक्ता पर आना चाहते हैं क्योंकि सबत के दिन एक कानूनी रवैया पैदा हो गया था। सबत आराम का दिन है और आपको ये करना है और कोई हरकत नहीं करेगा और कोई काम नहीं करेगा। हत्ता कि खुदा भी मजहबी रवायात के मुताबिक सबत के दिन काम या अमल नहीं करेगा और बाज के नजदीक अगर आप सबत के दिन इबादत नहीं करते तो आपकी निजात भी नहीं है। सब कुछ वादे के मकसद और मुस्तकबिल के वाक़ये से मुकम्मल तौर पर हटाकर मौजूदा गुलामी पर अमराना ज़हनियत की तरफ मुंतकिल हो गया है। तो यस्सु इबादत गाह में जाता है। ये सबत का दिन है। वहाँ एक आदमी है और देखो वहाँ एक आदमी था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने उस पर इल्ज़ाम लगाने के इरादा से ये पूछा कि क्या सबत के दिन शिफा देना रवा है। उसने उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वो सबत के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वो उसे पकड़कर ना निकाले। बस आदमी की कदर तो भेड़ से बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए सबत के दिन नेकी करना रवा है। कोई कुछ नहीं कहता तो यस्सु बस इतना कहता है कि अपना हाथ बढ़ा और एक हैरान कुन मौजज़ा होता है कि उस आदमी का बाजू फौरन ठीक हो जाता है। यस्सु वहीं खड़ा है और अपना काम करता है। वो इस बात का मुकाशफा है कि सबत का आराम क्या होना चाहिए। ये इस वक्त और लम्हे के बारे में है जब इंसान खुदा के किए हुए और उसकी तकमील में दाखिल होता है। यस्सु को सबत के दिन शिफा नहीं देनी चाहिए थी। अगर खुदा के कलाम में सबत के दिन मौजज़ात के लिए इजाज़त ना होती तो यस्सु कभी ये ना कहता, अपना हाथ बढ़ा, और उस आदमी का बाजू कभी ठीक ना होता, क्योंकि खुदा की रूह कभी कलाम के अहकाम या मसाइल के खिलाफ ना जाती। लूका की अंजील उसके 13वें बाब की 10 से 17वीं आयात में बाइबल यूं बयान करती है कि फिर वो सबत के दिन किसी इबादत खाना में तालीम देता था और देखो एक औरत थी जिसको 18 बरस से किसी बदरू के बाइस कमजोरी थी। बस कलाम के मुताबिक वो कुबरी हो गई थी और किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। यहाँ एक औरत है जिसके बारे में यस्सु कहता है कि वो खुदा की बेटी है। क्या वो इसराइल की बेटी नहीं है? और यहाँ वो एक शैतानी ताकत के जेरे असर बंधी बैठी है। वो सालों से हर हफ्ते इबादत गाह में आती रही है और यहाँ वो बैठी है झुकी हुई इस शैतानी कुव्वत के जेरे असर कैद में है। और यस्सु बुनियादी तौर पर पुकार उठता है, औरत तू आजाद है। क्या सबत के दिन शिफा देना अच्छा नहीं है? जरा सोचें, ये औरत 18 साल से बंधी हुई है। क्या इसे सबत के दिन आजाद नहीं किया जाना चाहिए? और वो फौरन आजाद हो जाती है। यस्सु वो कलाम बोलता है, औरत तू आजाद है। वो शैतानी ताकत फौरन उसके बदन से निकल जाती है। यस्सु नीचे आता है।
खुदा की कुदरत उसे छूती है और वो फौरन मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाती है। यहाँ कुछ बयान हो रहा है क्योंकि हम जानते हैं कि शिफा, रिहाई और मौजज़ा खुदा के फर्जंदों का हक है और हम यस्सु को देखते हैं। इन हवालों में यस्सु ने सबत के दिन 7 मौजज़े किए। इसके अलावा आदमी जिसे ड्रोपसी था और कोई जो 38 साल से लंगड़ा था। यस्सु बार बार सबत के दिन शिफा देता रहा और फरीसियों के झूठ और मजहबी फरेब को रद्द करता रहा और एक के बाद एक मौजज़ा करता रहा। वो खुदा के खिलाफ बगावत नहीं कर रहा था, बल्कि वो सबत के मकसद की फर्माबरदारी में अमल कर रहा था। लेकिन जब सबत के दिन की बात आई तो वो इनके गैर इल्हामी अहकामात के खिलाफ बगावत में चल रहा था। यस्सु ने सबको शिफा दी। वो सबत के दिन के मकसद को दोबारा तरतीब में लाने के मुकाशवा का बयान कर रहा था। उसने ये सब कुछ तरतीब दिया। उसने मुकाशवा को बयान किया सबत के दिन के मकसद को दोबारा तरतीब में लाने के लिए। पैदाइश 2 बाब बाइबल के बिल्कुल शुरू में हम देखते हैं कि 2 बाब उसकी 1 से 2 आयात में बाइबल कहती है कि सो आसमान और जमीन और उनके कुल लश्कर का बनाना खत्म हुआ। ये उसके फौरन बाद है जब खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और शबीह में बनाया था। उसने सब कुछ पैदा कर दिया था, सब कुछ हरकत में आ चुका था। इंसान को यह हुक्म दिया गया था कि वो फलदार हो और बढ़ो, जमीन को ज़ेर करें, इजाफा करें, हर चीज पर इख्तियार हासिल करें। खुदा ने इंसान को हर उस चीज में दाखिल कर दिया था जो उसने पैदा की थी। इसे हर उस चीज में भेज दिया गया था जो उसने इनके लिए बनाई थी। और फिर बाइबल कहती है सो आसमान और जमीन और उनके कुल लश्कर का बनाना खत्म हुआ और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन खत्म किया और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारिग हुआ। और उसने 7वें दिन अपने सब काम से जो उसने किया था आराम किया। और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया था और बनाया फारिग हुआ। दूसरे लफ्जों में मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ। आदम और हव्वा 7वें दिन में दाखिल हुए। वो खुदा के कामिल आराम में दाखिल हुए। खुदा ने सब काम मुकम्मल कर दिया था। हर चीज अपने वक्त पर पैदा होने वाली थी। सितारे अपनी तरतीब में हरकत कर रहे थे। कहकशाएं और शमसी निजाम अपने महवर के गिर्द घूम रहे थे। चीजें हरकत में थी और इंसान को अब हरकत में लाया गया था। उसके लिए सब कुछ खाने के लिए दस्तयाब था, सब कुछ उगने वाला था, सब कुछ चलने वाला था। ये सब इसलिए था कि खुदा ने कहा था कि सब कुछ मुकम्मल हो गया है। इसने सारी तख्लीक सब काम कर दिया था। उसने इंसान को खुदा के आखिरी आराम के मकसद में खुदा के मुकम्मल काम में छोड़ दिया था और अब इंसान आगे बढ़ने वाला था। इस हालत कमाल में जब तक हयात के दरख्त की मदद हासिल थी, इंसान खुदा के मुकम्मल काम में चलता था। खुदा के लिए कुछ और तख्लीक करना बाकी ना था, ना ही कुछ और काम करना बाकी था, क्योंकि इंसान को जो कुछ चाहिए था वो पहले दिन से छठे दिन तक ऐलान हो चुका था और अब इंसान खुदा के आराम में चल रहा था। तो यहाँ हमें इस बात का मुकाशवा मिलता है कि जब खुदा ने 7वें दिन को आराम का दिन करार दिया तो ये इस बात का ऐलान था कि सब कुछ हरकत में लाने का काम मुकम्मल हो चुका है। अब इंसान को सिर्फ खुदा के मुकम्मल काम में चलना और इसे फॉल करना था और यही आदम और हव्वा ने गुनाह में गिरने तक किया। और जब शैतान ने इन्हें धोखा दिया और वो सब कुछ खो बैठे तो उन्होंने खुदा के आराम में अमल को भी खो दिया। वो अचानक उस काम से निकाल दिए गए और अब बाग के बाहर उन्हें मेहनत करनी पड़ी, उन्हें मुशक्कत करनी पड़ी, उन्हें पसीना बहाना पड़ा, उन्हें कांटे मिले, उन्हें झाड़ियां मिली और आखिरकार उन्हें मौत का सामना करना पड़ा। इंसान को खुदा के आराम से, खुदा के मुकम्मल काम से बाहर निकाल दिया गया था और अब वो अपनी मेहनत पर था। लेकिन खुदा ने पैदाइश के 3 बाब में ऐलान किया था कि मैं एक बार फिर इंसान को खुदा के आराम से जोड़ूंगा। और बाइबल ने सांप के बारे में बयान किया और ये वही है जो खुदा ने सांप से कहा। ये पैदाइश के 3 बाब और उसकी 15वीं आयत में फरमाया, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। एक मुकाबला आने वाला है ताकि खुदा एक बार फिर खुदा की कामलियत के मयार और खुदा के आराम को इंसान के दिलो जान में वापस ला सके। उसके लिए कुछ और भी जरूरी था, यानी इंसान की निजात, इंसान को तारीकी की रूह से निकालकर जिंदगी के मकसद में लाना। फिर भी खुदा चाहता था कि इंसान हमेशा खुदा के आराम, खुदा के मकसद और खुदा की मर्जी को याद रखे। खरूज 12वें बाब में हम देखते हैं कि जब बनी इसराइल तकरीबन 400 बल्कि 430 साल तक गुलामी में रहे, वो कैद में थे, तो अब वक्त था कि वो खुदा के आराम करने और खुदा के मुकम्मल काम में चलने के मकसद को समझना शुरू करें और उसे फसा कहा जाता है।
मैं फिर बताता हूं, खुदा के आराम करने, वो खुदा के मुकम्मल काम में चलने के मकसद को समझना शुरू करें, और उसे फसा कहा जाता है। और उसी वक्त फसा का आगाज हुआ, और खुदा ने खरूज 12वें बाब की 12 से 13 आयात में मूसा से कहा, इसलिए मैं उस रात मुल्के मिस्र में से होकर गुजरूंगा और इंसान और हैवान के सब पहलोटों को जो मुल्के मिस्र में हैं मारूंगा, और मिस्र के सब देवताओं को भी सजा दूंगा। मैं खुदावंद हूं। अब वो खून जो उन्होंने कुर्बान किया था, बर्रा को ज़िबा करना जरूरी था। खून दरवाजे के चौखट और ऊपर के हिस्से पर छिड़का गया था, और अब इंसान को यह समझना था कि वो खून किसी चीज की नुमाइंदगी करता है। ये कुर्बानी गुलामी की वजह से थी। ये कुर्बानी इसलिए थी कि वो रिहाई पा सकें। कुछ अदा किया जा रहा था ताकि कानूनी तौर पर खुदा हरासा चीज का इंसाफ कर सके, जो इंसान को खुदा के आराम की पहचान के आगाज से रोके हुए थी, और इन्हें आजाद करे ताकि वो खुदा की मर्जी पर चलना शुरू करें और उस दिन की तरफ इशारा करें जब दुश्मन का सर कुचला जाएगा। और खुदा ने कहा कि उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, और जब मिस्रियों को मारूंगा तो वबा तुम्हारे पास फटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे। तो खुदा को हमें अपनी आराम में वापस लाने के लिए यह करना पड़ा कि उन चीजों की ताकत को शिकस्त देनी पड़ी जिन्होंने आपको खुदा के आराम से बाहर निकाल लिया था। खुदा ने आपको बाहर निकाला, लेकिन आपको और मुझे बचाने के लिए उसे फिदिये की कीमत अदा करनी पड़ी। हमें बाहर निकालने का कानूनी हक हासिल करना पड़ा, और हर उस चीज का फैसला करना पड़ा जिसने हमें पीछे रोका हुआ था। तो जब हम खुदा के आराम में दाखिल होते हैं तो कुछ ताकतवर जाहिर होने वाला था। देखें, बाइबल कहती है कि मौत के फरिश्ते मिस्र में से गुजरे, और हर जानवर और इंसान का पहलौटा सब मर गए जो उस खून के नीचे नहीं थे, जो चौखट और दरवाजे पर था, जो उस कफारे का हिस्सा नहीं थे, जो उस कुर्बानी का हिस्सा नहीं थे। उन सब के पहलोटे मर गए। मिस्र की ताकत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई थी। तमाम माबूद गिर गए, और उस रात मिस्र को, इसराइल को उनकी गुलामी से आजाद करना पड़ा ताकि वो ये पहचान सकें कि खुदा के आराम में आना या खड़ा होना क्या है। जब आप खरूज 19 बाब पर पहुंचते हैं तो खुदा फरमाता है, मेरा मकसद अब तुम्हारी शनाख्त को बदलना है, तुम्हारी हस्ती को बदलना है। मैं तुम्हें बादशाहत और कहानत बनाऊंगा। मैं तुम्हें दुनिया की तमाम कौमों से मुनफरिद बनाने वाला हूं अगर तुम मेरे अहकामात की पैरवी करो, और मैं तुम्हें अपने अहकामात की कुछ समझ दिखाने वाला हूं। अब आप और मैं बतौर ईमानदार ये समझते हैं कि बियाबान में हर चीज एक साया है, क्योंकि खुदा की उंगली हमेशा आगे की तरफ इशारा करती है। नबूवत हमेशा उस दिन की तरफ बढ़ रही है जब इंसान दोबारा खुदा के उस मुकम्मल काम में वापस लाया जाएगा, जब खुदा ने अपने तमाम कामों से आराम किया। लेकिन अब एक बार फिर मेहनत का आगाज होना है। इंसान को हर वो चीज पहचाननी है जो उसने खो दी है। उसे यह समझना चाहिए कि खुदा ने हमेशा एक दिन मुकर्रर किया है ताकि उसे अपने आराम की याद दहानी कराई जाए। लेकिन पहले यह समझे कि ज़बूर 105 में जब वो मिस्र से निकले, आयत 37 में उस फसा की रात के साथ मुंसलिक था, उस खून की ताकत के साथ मुंसलिक था, उस कुर्बानी के साथ मुंसलिक था। और क्या मुंसलिक था? आपकी शिफा, उनकी शिफा, हर नशे से, हर गुलामी से, हर मुसीबत से निजात। बाइबल ज़बूर 105 उसकी 37वीं आयत में कहती है, और इस्राएल को चांदी और सोने के साथ निकाल लाया, और उसके कबीलों में एक भी कमजोर आदमी ना था। तमाम बूढ़ों को अचानक ताकत मिल गई, तमाम कमजोरों को अचानक ताकत मिल गई, तमाम बीमार अचानक अपने आप को सेहत याब पाए। आगे बढ़ने के लिए उनकी असल बगावत के मसले से जुड़े हुए तमाम बंधनों को शिकस्त देना जरूरी था, और ये बंधन फसा के खून की ताकत से शिकस्त खा गए। लेकिन चूंकि वो खून कामिल नहीं था, उस खून को बार बार बहाना पड़ता था, और अगरचे वो खुदा की फतह की कुछ झलक जान लेते थे, फिर भी उन्हें बाग में छूट जाने वाली चीज को दोबारा हासिल करना था। और वो एक चीज थी जिसका हमने अभी तक जिक्र भी नहीं किया था, यानी खुदा के शकायना जलाल की हकीकी हजूरी। खुदा के आराम में, बाग में खुदा की इलाही हजूरी में चलता था। खुदा की इलाही हजूरी में चलते हुए और हयात के दरख्त तक रसाई हासिल रखते हुए वो खुदा की इलाही शिफा में चलते थे। उनकी जिंदगी में सब कुछ हम आहंग था। अब वो उस हजूरी को खो चुके थे, लेकिन अब वो खुदा की शिफा देने वाली ताकत को पहचान रहे थे। ये मसलहत की इब्तदा थी, और अब जलाल का बादल चमकता और खुदा की आग जलती और इंसान दूर से उस शिकायना को देखता। ये मसलहत की इब्तदा थी। लेकिन खरूज 20वें बाब में उसकी 8 से 11 आयात में खुदा दोबारा कलाम करता है। अब मैं चाहता हूं कि आपको याद दिलाऊं कि खुदा आराम करता है। खुदा के आराम का एक दिन है जब खुदा ने अपने तमाम कामों से आराम किया, और मैं चाहता हूं कि आप उस दिन को याद रखें। ना सिर्फ ये कि आपको आराम करना है, क्योंकि आपको उसकी जरूरत है।
मैं चाहता हूं कि आप ये जानें, ये वो दिन है जिसमें याद किया जाए कि खुदा ने कुछ किया था, खुदा ने सब कुछ हरकत में डाला, खुदा ने आपको जिंदगी दी। मैं वो हूं जिसने अपनी रूह आपके अंदर रखी, मैं वो हूं जिसने आपको आजाद किया। वो खुदा जो सारी मखलूक में आराम करता था, वही खुदा अब तुम्हारे साथ चल रहा है और तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि एक और आराम आने वाला है। ये खरूज 20वें बाब की 8 से 11 आयत में कहा गया है, और खुदा ने कहा, याद करके तू सबत का दिन पाक मानना। अलग मुकद्दस खुदा ने अपने तमाम कामों से आराम किया, और वो आराम अब भी हमारी जिंदगियों में काम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमने वो पहली हरकत खो दी है। मगर खुदा इसी आराम में काम कर रहा है ताकि हमें यकीन और एतमाद की जगह और अपने साथ ताल्लुक में वापस ले आए। क्योंकि खुदावंद ने 6 दिन में आसमान और जमीन और समंदर और जो कुछ उनमें है वो सब बनाया और 7वें दिन आराम किया। इसीलिए खुदावंद ने सबत के दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। लेकिन अब हम बाइबल में ज़बूर 95 की तरफ बढ़ते हैं, और ये उस वक्त के बाद है जब यशवा ने बनी इसराइल को सरजमीन मौद में पहुंचाया। क्योंकि सरजमीन मौद को आराम कहा जाता था, लेकिन वो मुकम्मल आराम ना था। अब खुदा के आराम में दाखिल होने का कलाम जाहिर होना शुरू होता है। क्योंकि खुदा ने 7वें दिन आराम किया, वो चाहता है कि हम सबत के दिन आराम करें। जब फसा आया तो हमें शिफा मिली और हम उसमें शामिल हुए जो खुदा ने हरकत में डाला था। और अब ज़बूर 97 में, अगरचा इंसान वादे की सरजमीन में है, ये अब भी खुदा की आखिरी आरामगाह नहीं है, क्योंकि वो अब भी एक और दिन के बारे में बात करता है। देखिए, खुदा ने सबत के दिन एक अमल शुरू किया ताकि आपको गुलामी में ना डाले, बल्कि आपको इस चीज की तरफ इशारा करे जो खुदा ने पूरा करना था। आप सिर्फ याद के तौर पर एक जगह में क्यों आराम करें? ये सिर्फ एक दिन को अलग करने का जिस्मानी लम्हा है, लेकिन खुदा चाहता है कि इंसान को एक मुस्तकबिल के वाक़े की याद दहानी हो। गौर करें जो होने वाला था। और ज़बूर 95 उसकी 7 से 11 आयत में लिखा है, क्योंकि वो हमारा खुदा है और हम उसके चरागाह के लोग और उसके हाथ की भेड़ें हैं। अब ये मूसा के बाद तकरीबन 1000 साल बाद है। काश के आज के दिन तुम उसकी आवाज़ सुनते। तुम अपने दिल को सख्त ना करो जैसा कि बगावत के दिनों में हुआ था। उस वक्त तुम्हारे बाप दादा ने मुझे आजमाया और मेरा इम्तिहान किया और मेरे काम को भी देखा। 40 बरस तक मैं उस नस्ल से बेजार रहा और मैंने कहा, ये लोग मेरे आराम में दाखिल ना होंगे। लेकिन आज वो दिन है, और यहां दाऊद याद दिला रहा था कि खुदा के आराम का दिन आने वाला है। एक सबत का दिन है, कुछ ऐसा है जो मुकम्मल होने वाला है, जहां आप और मैं खुदा के मुकम्मल काम और फतह की ताकत में चल सकते हैं। और फिर यूहन्ना उसके 19वें बाब में, यस्सु ने 3.5 साल तक जदोजहद की थी। उसने सबत के बाद सबत को रोका ताकि हकीकी शनाख्त लाए। मैं खुदा का सबत हूं। जो कोई मेहनत करता है और मेरे पास आता है, मैं उसे आराम दूंगा। यस्सु ने कहा, मैं वो आराम हूं जो आने वाला है। मैं तकमील हूं। मैं यहां हूं ताकि अपने बाप का मुकम्मल काम दोबारा रोया में और तुम्हारी जिंदगी में वापस ले आऊं। मैं यहां हूं ताकि तुम्हें फिर से करीबी रफाकत की जगह पर ले आऊं। क्योंकि वो सबत सिर्फ एक नुक्ता है, ये एक इशारा है, ये ऐलान किया गया है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हें याद रहे कि मैं तुम्हारा आराम हूं। लेकिन कुछ और भी करना जरूरी है। एक और काम मुकम्मल होना चाहिए, और वो काम इंसान की मुकम्मल निजात का है। इस पर गौर करें। आपको और मुझे मुकम्मल तौर पर रूह, जान और जिस्म के साथ दोबारा खुदा के एक मुकम्मल और ख़त्म शुदा काम में वापस लाया जाना है, और वो मुकम्मल काम खुद कलवरी पर हुआ। यूहन्ना की अंजील उसके 19वें बाब 28 से 30 आयत में लिखा है, और उसके बाद यस्सु जानते हैं कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है। उसका खून वक्त की रेत घड़ी में बहता हुआ, हर कतरा खून मजीद गुनाह साफ, मजीद गुनाह शिकस्त खुर्दा वो काम कर रहा था, यहाँ तक कि शैतान की इंसानियत पर मुकम्मल कानूनी गिरफ्त बिल्कुल टूट गई। दरवाजे पूरी तरह खुल गए, पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, कब्रें हकीकत में टूटकर खुल गईं। आजादी और रिहाई दोबारा खुदा के मुकम्मल काम में वापस आने वाली थी। उसने कहा, अब मैं प्यासा हूं। देखें, उसने कहा, मैं प्यासा हूं। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। बस उन्होंने सिरके से भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रख कर उसके मुंह से लगाया। बस जब यस्सु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ, और सर झुकाकर अपनी जान दे दी। अजीजों, इसे गौर से सुने। 2000 साल पहले कलवरी पर यस्सु ने काम मुकम्मल किया।
2000 साल पहले हमने इन सैलाबी दरवाजों को खोल दिया जिनके बारे में सबत होना चाहिए था। ये कोई कानूनी चीज ना थी जिसे इंसान सबत के लिए बनाया गया हो, बल्कि सबत इंसान के लिए बनाया गया था। और यस्सु इन 7 मौजज़ात के जरिए और यस्सु कलवरी की सलीब पर हमें दोबारा वापस ले आए। और एक बार फिर हम खुदा को 2000 साल पहले एक सलीब पर पुकार कर सुनते हैं, खून में रंगा हुआ, खून में डूबा हुआ, पहचान से बाहर मारा गया। दरवाजा खुल गया, खुदा का आराम अब जाहिर हो गया। इंसान अब जान सकता है कि खुदा के पास जो कुछ है खुदा ने उसे पूरा किया। हर बार जब हम इकट्ठे होते हैं, ये जश्न है कि अब खुदा का मुकम्मल काम, तुम्हारी निजात, तुम्हारी रिहाई, तुम्हारी शिफा अब तुम्हारे लिए दस्तयाब है। ये कलवरी से तुम तक बह रहा है, ये तख्ते फजल से तुम तक और मुझ तक बह रहा है। मुकम्मल काम, खुदा का मुकम्मल शुदा काम। गौर करें, खुदा का मुकम्मल शुदा काम। इब्रानियों 4 बाब उसकी 1 से 11 आयत में कहा गया है, बस जब उसके आराम में दाखिल होने का वादा बाकी है तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई रहा हुआ मालूम हो। क्योंकि हमें भी उन्हीं की तरह खुशखबरी सुनाई गई, लेकिन सुनते हुए कलाम ने उनको इसलिए कुछ फायदा ना दिया कि सुनने वालों के दिलों में ईमान के साथ ना बैठा। और हम जो ईमान लाए उस आराम में दाखिल होते हैं। आइए इस पर गौर करते हैं। और हम जो ईमान लाए उस आराम में दाखिल होते हैं। खुदा कहता है कि दाऊद उसमें दाखिल ना हुआ। बस जब ये बात बाकी है कि बाज उस आराम में दाखिल हों, और जिनको पहले खुशखबरी सुनाई गई थी वो नाफरमानी के सबब से दाखिल ना हुए। बस आओ हम उस आराम में दाखिल होने की कोशिश करें ताकि उनकी तरह नाफरमानी करके कोई शख्स गिर ना पड़े। देखिए, ये नाफरमानी की एक मिसाल है। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी हम इकट्ठे होते हैं, जब भी हम खुदा के फर्जंदों की तरह जमा होते हैं, जब भी हम इकट्ठे होते हैं, हम खुदा के आराम में खड़े होते हैं। हर इबादत में जब भी हम आते हैं, हमें यह हक हासिल है कि हम खुदा के मौजज़े, शिफा, रिहाई की कुदरत के मकाम में कदम रखें। यस्सु ने कहा कि ये नहीं है। क्या ये वजह नहीं है? क्या इन्हें खुदा के सबत पर शिफा नहीं मिलनी चाहिए? क्या इन्हें खुदा के मुकम्मल आराम में वापस नहीं आना चाहिए? और मैं अभी आपको चैलेंज करता हूं, शिफा अब कलवरी से बह रही है, मौजज़ात अब कलवरी से बह रहे हैं। अब जबकि हम पहले ही मोहर बंद हो चुके हैं और फजल के तख्त से गाते हैं, यस्सु अब हमारे सरदार काहिन के तौर पर बैठा है। वो हमारे सबत के आराम के तौर पर मुकम्मल होकर बैठा है। वो ऐलान करता है, वो सब जो थके हुए और बोझ तले दबे हुए हैं मेरे पास आ रहे हैं और मैं तुम्हारी जान को आराम दूंगा। क्या वो जिस्म और दिल का शिफा देने वाला नहीं है? क्या वो मुकम्मल तौर पर सुलह करवाने वाला नहीं है? वो हमें अपने बाप की कुर्बत और हजूरी में वापस ला सकता है। शिफा अब फजल के तख्त से बह रही है, तो अब आप और मैं जुर्रत के साथ फजल के तख्त के सामने आ सकते हैं। हम रहम हासिल कर सकते हैं और जरूरत के वक्त फजल हासिल कर सकते हैं। क्या अब हम खुदा के मुकम्मल आराम में नहीं चल रहे? क्या अब हम खुदा के मुसलसल बहाव में नहीं चल रहे? मैं अब भी हर जिंदगी और हर जिस्मानी बदन पर बात करता हूं। मैं ऐलान करता हूं कि खुदा की मौजज़ाती ताकत आपके लिए जारी हो गई है, क्योंकि आप खुदा के आराम में खड़े हैं। यस्सु ने अब आपको खुदा के तख्त के बहाव में दोबारा जोड़ दिया है। वो आपको दोबारा कुर्बत में ले आया है, और वहां जहां बाप ने कहा था कि सब कुछ मुकम्मल हो गया है और अब सब कुछ आपके और मेरे लिए है, हमें अब पतरस के मुताबिक हर कीमती वादे तक रिसाई हासिल है। और हर वादे के जरिए आप और मैं अब खुदा की मुकम्मल इलाही फितरत में शरीक हो सकते हैं। तो मैं इस इलाही फितरत को अपनी तरफ खींचता हूं। मैं यस्सु के नाम में शिफा हासिल करता हूं और इसे आपके लिए मांगता हूं। आपके सर की चोटी से लेकर पांव के तलवे तक मैं कैंसर की ताकत को तोड़ता हूं। मैं ज़ियाबतीस और नाबीनापन की ताकत को शिकस्त देता हूं। मैं ऐलान करता हूं कि ट्यूमर तहलील होना शुरू हो जाए। ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। दिल की बीमारी पलटना शुरू हो जाती है, फेफड़ों की बीमारी पलट जाती है। ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि हर किस्म के कैंसर यस्सु के ताकतवर नाम की वजह से शिकस्त खा रहे हैं। ऐ बाप, मैं पूरे इंसान को आजाद होने का हुक्म देता हूं। मैं आपके जिस्म में हर किस्म की खराबी को आजाद होने का हुक्म देता हूं, क्योंकि आप खुदा के आराम में खड़े हैं। सिर्फ वो एक सादा फसा जो हजारों साल पहले हुई थी। अब यस्सु कामिल फसा का बरा होने के नाते कितना अजीम है। क्या यह खून हमेशा बहता रहता है? क्या यह खून हमेशा काम करता रहता है? क्या फतह हमेशा मौजूद है? अब वक्त है कि आप ऐलान करें कि मैं यस्सु के नाम में अपनी शिफा हासिल कर सकता हूं। मुझे कभी भी किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। शिफा अभी यस्सु के नाम में बह रही है। मैं शुक्र अदा करता हूं ऐ बाप कि कलवरी के खून की ताकत से आपके लोग मुकम्मल तौर पर आजाद हो रहे हैं, क्योंकि फतह और खुदा के दिल और जहन की वजह से। कलीसिया, मैं चाहता हूं कि हम इस बात को मजबूती से थाम लें। मैं चाहता हूं कि हम आगे बढ़ें और इस आने वाले मौसम में मसीह के बदन के वक्त हम सब इस पैगाम को थाम लें।
یہ ایک مکاشفہ ہے کہ ہم ہر دن مل سکتے ہیں، لیکن اب ہم اس میں کھڑے ہو سکتے ہیں جو مکمل ہو چکا ہے۔ سبت یسوع مسیح کے مکمل اور ختم شدہ کام کا اعلان کرتی ہے۔ یہ اعلان کرتی ہے کہ اب ہم خدا کی روح کے وسیلہ سے خدا کی بادشاہی کی ہمیشہ جاری رہنے والی قدرت سے جڑے ہوئے ہیں، اور بہاؤ ہمیشہ جاری ہے۔ خدا کی راست بازی، خدا کا اطمینان، خدا کی شفا بخش قدرت، خدا کے معجزات کلوری سے آپ کے گھر تک مسلسل بہاؤ ہے۔ میں آپ کے گھر اور آپ کے خاندان پر زندگی کی دعا کرتا ہوں۔ میں آپ کے بچوں کے لیے تربیت چاہتا ہوں۔ اے باپ، ان کے مستقبل کو بدل دے۔ کلیسیا، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، اور عزیزو، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس مقام پر آ کر کہیں، اے باپ، میں کلوری کے مکمل کام کی فرما برداری کرتا ہوں۔ میں یسوع کو اپنا خداوند مانتا ہوں۔ میں جرت کے ساتھ فضل کے تخت کے پاس آتا ہوں اور اپنے آپ کو خدا کے زور آور ہاتھ کے نیچے فروتن کرتا ہوں، اور کلوری اور خدا کے سبت کے آرام کو اپنی زندگی میں داخل ہونے دیتا ہوں۔ میں اپنی شفا کو قبول کرتا ہوں اور اس کے خون کی قدرت کے وسیلہ سے معافی قبول کرتا ہوں۔ میں خدا کے مکمل کام کی طرف صلح کو قبول کرتا ہوں، اور اب میں اعلان کرتا ہوں کہ کلوری کے زخموں کے باعث میں آزاد ہوں۔ میں شفا پا چکا ہوں، اور میں آزاد ہوں کہ ویسے ہی بہوں جیسے خدا نے مجھے بلایا ہے۔ عزیزو، خدا آپ کو برکت دے، آپ کا دن اچھا گزرے۔ ہر دن ایماندار کی حیثیت سے آپ روحانی جنگ میں مصروف ہیں۔ ایماندار کی حیثیت سے آپ کو خدا کے ہتھیار پہننے کی ضرورت ہے۔ تو آپ کی تیاری میں مدد کے لیے میں نے ایک کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے دی بلیورز آرسنل۔ اس کتاب میں آپ جان سکتے ہیں کہ آپ خدا میں کون ہیں۔ آپ اپنے مقام اور اقرار کی طاقت کو جان سکتے ہیں۔ یہ دعائیا کتاب آپ کے لیے مفت ہے۔ ہماری ویب سائٹ پر جائیں، standinginthe.word.org پر لنک پر کلک کریں، اس دعائیا کتاب کو اپنے لیے ڈاؤن لوڈ کریں۔ یہ بالکل مفت ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ میں پاسٹر رچرڈ جیونیٹی ہوں، ٹیلی ویژن پروگرام فریش فائر میں آپ کا میزبان۔ ہم ہر ہفتے آپ کے گھر آتے ہیں تاکہ آپ تک یسوع مسیح کی خوشخبری کا پیغام پہنچا سکیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے کاموں میں ہماری مدد کریں۔ ہم اس وقت جیسی ٹی وی، جیم ٹی وی، کنگ ٹیلی ویژن کے ذریعے پاکستان بھر میں، متحدہ عرب امارات، بھارت اور پورے امریکہ، برطانیہ اور افریقہ میں فیتھ ٹی وی نیٹ ورک پر 230 ملین سے زائد گھروں تک پہنچ رہے ہیں۔ ہم تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کیونکہ وقت کم ہے، ضرورتیں بہت زیادہ ہیں، فصل بہت بڑی ہے، زندگیاں آزاد ہونی چاہیے۔ ہم ہر ہفتے پاکستان میں اس پروگرام کے تحت کنویں کھود رہے ہیں، اور اس پروگرام کا عنوان ہے اٹھیں اور چلیں۔ وہاں کے وزٹس میں ہم نے لوگوں کی شدید ضرورتیں دیکھی ہیں۔ لوگ گڑھوں اور دریاؤں سے پانی نکال رہے ہیں، بچے بیمار ہیں، مویشی صحت مند نہیں ہیں، ان کے پاس پینے کے لیے معیاری پانی نہیں ہے۔ ہر کنواں جو ہم کھودتے ہیں 100 خاندانوں کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ ہر کنواں جو ہم کھودتے ہیں، ہمارے پاس 2500 کنویں ہیں جنہیں کھودنے کی ضرورت ہے، اور ہم اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں کام کر رہے ہیں۔ یہ لوگوں کی بڑی ضروریات ہے جب ہم انہیں خوشخبری پہنچا رہے ہیں۔ ہم خاندانوں کو طویل المدتی غلامی سے بھی آزاد کر رہے ہیں۔ ہم یہ پاکستان میں کر رہے ہیں۔ یہاں والدین، دادا دادی، بچے کیمپوں میں مقیم ہیں، قرض اتارنے کے لیے کام کر رہے ہیں اور انہیں قرض سے آزاد کر رہے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اسٹینڈنگ ان دی ورڈ منسٹری کے ساتھ مل کر کام کریں اور اس کے پارٹنر بنیں۔ ہم آگے بڑھ کر لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے اقدامات ہیں جو پاسٹرز اور رہنماؤں کی حوصلہ افزائی کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ ہم نے ایک بائبل اسکول کو سواہیلی زبان میں ترجمہ کروایا ہے جو اب پورے افریقہ میں پھیل رہا ہے تاکہ ان پاسٹر اور رہنماؤں کو خدا کے کلام سے لیس کیا جا سکے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، کیا آپ ہمارے ساتھ مل کر کھڑے ہوں گے؟ کیا آپ اسٹینڈنگ ان دی ورڈ منسٹری کے مالی شراکت دار بنیں گے تاکہ جو کام ہمارے سامنے ہے اور جو فصل اب تیار ہے، کیا ہم اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں؟ ایک بار پھر ہم اس کام میں پوری لگن کے ساتھ مصروف ہیں۔ ہم ہر روز ان لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں تاکہ ہم سب مل کر اس فصل کو مالی کے حضور پیش کریں اور پھر خدا آپ سے کہے، اچھے اور وفادار نوکر۔